और दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए कोई अमेजिंग इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर के। एक्सप्लेन लेट एंड कॉस्ट कीवर्ड। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। काफी चांस है, 100% चांस है कि आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वाले प्ले लिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। काफी अमेजिंग प्ले लिस्ट है ये और काफी सारा क्वेश्चन ऑलरेडी जा चुका है इंटरव्यू से रिलेटेड। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। तो सबसे पहले आपको लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में बताना है, ये क्या है। जावास्क्रिप्ट के ये दोनों जो है जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड हैं जिनकी हेल्प से हम वेरिएबल बनाते हैं। और इसकी हेल्प से जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो इसकी हेल्प से जो वेरिएबल बनाया जाता है वो वेरिएबल ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल हम लेट और कॉन्स्ट की हेल्प से बनाते हैं, वही समझाता हूं मैं आपको भी यहाँ पर। ब्लॉक स्कोप से क्या समझते हैं आप। ब्लॉक यानी कि ये एक तरीके का ब्लॉक हो गया। अब इसके अंदर अगर आपने लेट कीवर्ड के साथ सपोज करो आपने एक वेरिएबल बनाया डेटा के नाम से और उसमें कुछ आपने असाइन किया, जैसे मैंने जस्ट फॉर कोड असाइन कर दिया। अब इस लेट वेरिएबल के साथ यानी कि लेट कीवर्ड के साथ जो आपने वेरिएबल बनाया डेटा के नाम से, इसको आप इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। यानी कि इस ब्लॉक के बाहर अगर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। नोटिस करिए, मैंने रिलोड किया और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाऊंगा तो हमें एरर देखने को मिलेगा, डेटा इज नॉट डिफाइंड। यानी कि ये जो डेटा है वो डिफाइंड नहीं है। तो ब्लॉक के बाहर अगर आप एक्सेस करेंगे तब ऐसा एरर देखने को मिलेगा। अगर आप ब्लॉक के अंदर एक्सेस करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा जस्ट फॉर कोड। मैंने रिलोड किया, नोटिस के प्रिंट हो गया। वही सेम चीज है, अगर आपने यहाँ पर कांस्टेंट बनाया होता है इस चीज को, तब भी ये ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं था। अभी हमने ब्लॉक के अंदर प्रिंट किया तो प्रिंट होना चाहिए, देखिए प्रिंट हो रहा है। अगर हम बाहर इसको डिफाइन करें यानी कि बाहर एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलेगा, डेटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये ब्लॉक क्या है। ब्लॉक किसी भी चीज का हो सकता है, वो कंडीशन का ब्लॉक हो सकता है, जैसे मैंने एक कंडीशन बना लिया इफ 10 इक्वल्स टू 10, इस तरीके से मैंने पास किया। क्या 10 10 के बराबर है। अगर 10 10 के बराबर है तो एक वेरिएबल बनाएगा डेटा के नाम से और जस्ट फोर कोड उसमें चला जाएगा और उसको मैंने बाहर प्रिंट किया, तो ये इफ का ब्लॉक हो गया। ठीक है, आपका लूप का भी ब्लॉक हो सकता है, आपका कंडीशन का ब्लॉक हो सकता है, आपका फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है, किसी भी चीज का ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो ब्लॉक मतलब ये इसके अंदर यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोड लिखा गया है ये इस ब्लॉक का कोड है, यानी कि इफ ब्लॉक का कोड है ना। अगर यहाँ पर फंक्शन होता तो फंक्शन ब्लॉक का कोड हो जाता है, ये लूप होता तो लूप ब्लॉक का कोड हो जाता है, यानी कि जो है लूप का कोड हो जाता है वो। तो ब्लॉक के बाहर नहीं एक्सेस होगा अगर आपने कांस्टेंट या वेरिएबल बना दिया है तो, सॉरी कांस्टेंट या लेट कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए नहीं एक्सेस हो रहा है। यही अगर आप वायर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए होते, वायर कीवर्ड का अगर आप यूज किया होता, लेट और कॉन्स्ट का यूज नहीं किया होता, वायर का यूज किया होता, तो वायर जो है आपका ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नहीं होता। यानी कि ये जो वेरिएबल बनाता है वो ब्लॉक स्कोप नहीं बनाता है, लेट या कॉन्स्ट ही ब्लॉक स्कोप वेरिएबल बनाता है, इसी ध्यान रखिएगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए जस्ट फोर कोड बाहर भी प्रिंट हो रहा है, यानी कि बाहर भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो वायर कीवर्ड के साथ हम वेरिएबल बनाते हैं वो ब्लॉक स्कोप नहीं बनता है। लेकिन अगर इसके जगह पे हम लेट का या कॉन्स्ट का यूज कर लें ना, यानी कि कॉन्स्ट का यूज कर लें, तो ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल बनाता है। याद रहे, तो लेट और कॉन्स्ट आपका ब्लॉक स्कोप होता है और लेट और कॉन्स्ट में भी डिफरेंस है। ये तो पहले तो ये चीज याद रखिएगा कि ये दोनों ब्लॉक स्कोप होते हैं, यानी कि इस कीवर्ड के साथ जो भी वेरिएबल आप बनाएंगे वो ब्लॉक स्कोप होगा, इसे ध्यान रखना है। और लेट और कॉन्स्ट में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझिए जरा। जैसे हमने कॉन्स्टेंट बनाया और इसमें मैंने जस्ट फोर कोड असाइन किया, अगर मैं इस कांस्टेंट को एक्सेस करूं यानी कि डेटा को एक्सेस करके इसमें कुछ नया डेटा अपडेट करना चाहूं, जैसे मैंने आलोक कुमार लिखा, तो ये अपडेट नहीं होगा। नोटिस करिए कांस्टेंट बना हुआ है तो कांस्टेंट को आप अपडेट नहीं कर सकते हो। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए एरर आएगा अभी। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल में आप कुछ असाइन करना चाहते हो, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। यही अगर लेट के साथ डिक्लेरेशन होता है इसका, यानी कि लेट के साथ अगर आपने इसको डिक्लेयर किया होता तो अब ये अपडेट हो जाता। ये देखिए आलोक कुमार में अपडेट हो गया। तो ये लेट और कॉन्स्ट में एक छोटा सा डिफरेंस है। वायर के साथ भी अगर आपने डिक्लेरेशन किया होता तब भी ये अपडेट हो जाता। ये देखिए मैंने रिलोड किया, अभी भी अपडेट हो गया। तो लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। लेट आपका जो है यानी कि अगर आपने लेट के साथ वेरिएबल बनाया है तो वो अपडेट कर सकते हैं हम कहीं पर भी एक्सेस करके इसके नीचे। यही अगर आपने कांस्टेंट बनाया होता तो कांस्टेंट को हम अपडेट नहीं कर सकते, इसी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने रिलोड किया यहाँ पर, अभी हमने कांस्टेंट बना दिया तो एरर आएगा। तो लेट और कांस्ट में ये छोटा सा डिफरेंस है। लेट आपका जो है अपडेटेबल होता है, यानी कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और जो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल बनाया गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसे ध्यान रखना है। और जो लेट और कांस्ट वेरिएबल यानी कि लेट कीवर्ड के साथ या कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ हम वेरिएबल बनाते हैं वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होते हैं, यानी कि ब्लॉक के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। चाहे वो फंक्शन का ब्लॉक हो, चाहे वो लूप का ब्लॉक हो, चाहे वो कंडीशन का ब्लॉक हो, किसी भी तरह का ब्लॉक हो, ब्लॉक के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो आपका नॉर्मल ही ब्लॉक क्यों ना हो। इस तरीके से है ना, इसके बाहर हम
इसको एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि डेटा अगर हम यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा, डेटा इज नॉट डिफाइंड। पहली बात तो इसी के लिए एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लेट कैसे क्लियर करिए, ठीक है, ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये एरर आएगा कि डेटा इज नॉट डिफाइंड। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए आ गया ना, डेटा इज नॉट डिफाइंड। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।